तेज महल पर जाऊं, तेरी राहों को महकाऊं, कि तू है पहचान मेरी, है तुझसे शान मेरी। वैसे माफ कीजिएगा, गुफ्तगू का बहाना अच्छा ढूंढते हैं। देखिए, आप इस तरह अचानक मत चले आया कीजिए, हमें शर्म आती है। और वो ताईहूरा अगर किसी दिन 70, 80 और 90 की दहाई पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का सुनहरा दौर समझा जाता है। पाकिस्तानी टीवी, फिल्म, म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के नामवर शोबिज़ घराने से है। वन एंड ओनली आरफा सिद्दीकी। चुप चुप जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन, चुप चुप जी। आरिफा सिद्दीकी, जिसने बहुत कम उम्र में शोहरत हासिल की, एक नामवर शोबिज़ घराने से ताल्लुक था। बेपनाह अरूज और शोहरत देखी, ऐन अरूज पर शोबिज़ को खैरबत कह दिया। एक अजीम और बूढ़े मौसीकार से शादी की। दोनों की उम्रों में जमीन आसमान का फर्क, लेकिन इश्क अंधा होता है, जिसकी वाज़ेह मिसाल आरिफा सिद्दीकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आरिफा सिद्दीकी की दूसरी शादी थी, यानी इससे पहले भी एक शादी और तलाक हो चुकी थी। और उस्ताद नजर हुसैन से शादी किस वजह से की? फिर खुद से 25 साल छोटे लड़के से तीसरी शादी की, और ये शादी बगैर इद्दत पूरे किए कर ली। यानी पहले अपने बाप की उम्र के मर्द से शादी की और फिर बेटे की उम्र के मर्द से। आरिफा सिद्दीकी की जाती जिंदगी और फनी सफर पर नजर डालते हुए आपको बताते हैं कि सांवली सलोनी रंगत, खूबसूरत नैनो नक्श, अल्फाज की अदायगी में कमाल और सुरीली आवाज रखने वाली मशहूर और मरूफ फनकारा आरिफा सिद्दीकी, जो सितंबर 1969 को लाहौर में पैदा हुई, इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल की। वालदा शोबिज़ में थी, जिसका नाम है तलत सिद्दीकी, जो टीवी, फिल्म और रेडियो की मशहूर अदाकारा थी, जो इसी साल कुछ अरसा पहले इस दुनिया से रुखसत हो गयी। आरिफा सिद्दीकी की बहन नाहिद सिद्दीकी क्लासिकल डांसर थी। रेहाना सिद्दीकी और मशहूर और मरूफ गुलकारा फरिया परवेज, जो कि उसकी कजन है। हस्बे रवायत आरिफा को भी शोबिज़ में काम करने का शौक था, लेकिन वो अदाकारी की बजाय गुलकारी पसंद करती थी। 80 की दहाई में कैरियर की शुरुआत की। आरिफा की ये खुशकिस्मती है कि जब वो टीवी पर आई तो उस वक्त पीटीवी का सुनहरा दौर था। शुरुआत अदाकारी से की, फिर गुलकारी, इसके अलावा फिल्मों, स्टेज, थिएटर हर फॉर्मेट में काम किया। शुरुआत तो अदाकारी से की, फिर गुलकारी के अलावा फिल्मों, स्टेज, थिएटर हर फॉर्मेट में कामयाबी समेटी। अगर बात की जाए उसके चंद मशहूर ड्रामों की, तो उनके नाम है किस्मत, प्यास, समंदर, वडेरो साई, नाराज, ख्वाजा एंड सन्स और आपा। मुदाखलत कैसी? बकौल अब्बा, उनके आने से तो घर में बहुत रौनक आ गई है। अच्छा, और इस रौनक का आप पर भी असर हुआ है कि नहीं? पहली फिल्म 1984 में रिलीज हुई, जिसका नाम था ऐसा भी होता है। फिर फिल्म किस्मत, नाराज, वडेरा, अनवरा और आखिरी फिल्म बाबुल, जो 1990 में रिलीज हुई। तेरा साथ मिला है, सपनों का फूल खिला है, तेरे प्यार का आंचल ओढ़ लिया, दिल तेरे दिल से जोड़ लिया। इसी दौरान आरिफा सिद्दीकी ने एक सुहेल नामी गैर शोबी शख्सियत से पसंद की शादी की, जो पेशे के एतबार से गालबन इंजीनियर थे। शादी के वक्त आरिफा की उम्र सिर्फ 18 साल थी, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा अरसा ना चल सका और जल्द ही तलाक हो गई। आरिफा सिद्दीकी ने गुलकारी का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया, और वहीं पर आरिफा की मुलाकात उस्ताद नजर हुसैन से हुई, और उस्ताद नजर हुसैन की शख्सियत और आवाज से वो बेहद मुतासर हुई। दोनों की उम्र में 25 से 30 साल का फर्क था, यानी आरिफा सिद्दीकी की उस वक्त उम्र 25 से 30 साल थी, जबकि उस्ताद नजर हुसैन की उम्र 50 से 55 साल। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मोहब्बत अंधी होती है, आरिफा उस्ताद नजर हुसैन की दीवानी हो गई। दोनों एक दूसरे के करीब हो गए और फिर बात शादी तक जा पहुंची। आरिफा की फैमिली ने इस शादी की सख्त मुखालफत की, लेकिन आरिफा अपनी जिद पर कायम रही। इस शादी की वजह से आरिफा ने अपने कैरियर की कुर्बानी भी दे दी। दोनों ने शादी कर ली, और शादी के बाद आरिफा ने शोबिज़ दुनिया को खैरबत कह दिया। उम्र का तजुर्बा बहुत जरूरी है। बस ये ख्याल रखिएगा कि मैं 23 की होने वाली हूँ, उसे कम से कम मुझसे 10-15 साल जरूर बड़ा होना चाहिए। उस्ताद नजर हुसैन, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, आपका नाम बरसगीर पाको हिंद में जाना पहचाना जाता था, पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे। लेकिन आरिफा उस्ताद नजर की बीवी कम और बेटी ज्यादा लगती थी। यह उस्ताद नजर हुसैन की दूसरी शादी थी। ये शादी 1995 में हुई। शुरू में तो इस शादी को खुफिया रखा गया। जब शोबिज़ हलकों में खबर आम होने लगी कि आरिफा और उस्ताद नजर हुसैन की शादी हो चुकी है, तो मजबूरन आरिफा को शोबिज़ दुनिया को खैरबाद कहना पड़ा। मुकम्मल घरेलू जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। उस्ताद नजर हुसैन की बेहद खिदमत की, और ये रफाकत 23 साल कायम रही। दोनों को अल्लाह पाक ने एक बेटी की रहमत से भी नवाजा। अपनी अजवाजी और घरेलू जिंदगी की खातर खुद के कैरियर की कुर्बानी देने वाली आरिफा सिद्दीकी ने मीडिया से दूर मुकम्मल घरेलू जिंदगी बसर की। उस्ताद नजर हुसैन काफी ज़ईफ हो चुके थे।
और उनके खानदान में से एक लड़का जिसका नाम था तबीर अली, जो उस्ताद नजर हुसैन को दादा कहकर पुकारता था, वो उस्ताद से मौसीकी के मुतालिक तालीम लेने आया करता था। आरफा सिद्दीकी के साथ साथ तबीर अली ने भी उस्ताद नजर हुसैन की उनके आखिरी वक्त में बेहद खिदमत की। वो अरसा दराज से बीमार थे, फेफड़ों का कैंसर हो चुका था। इसी बीमारी की वजह से 2018 में इंतकाल कर गए। शोहर के इंतकाल के बाद आरफा सिद्दीकी और उसकी बेटी अकेले हो गए। 23 सालों बाद ये साथ टूट गया और सुनने में ये आया था कि आरफा सिद्दीकी और तबीर अली ने उस्ताद नजर हुसैन की मौत के कुछ ही हफ्तों बाद शादी कर ली, जिस पर बहुत सारे लोगों की जानिब से सवालात उठाए गए कि आरफा सिद्दीकी ने इद्दत क्यों पूरी नहीं की। इस्लाम में औरत के लिए 4 माह 10 दिन इद्दत गुजारना जरूरी है, लेकिन आरफा और तबीर ने बगैर इद्दत पूरे किए शादी कर ली। खैर ये उनका और खुदा का मामला है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, और अगर नहीं किया यानी इद्दत पूरी करके शादी की गई है तो अल्लाह पाक हमें गलत बात करने पर माफ। कुरान पाक में वाज़ेह लिखा है कि औरत के लिए इद्दत पूरी करना जरूरी है, लेकिन मशहूर मजहबी स्कॉलर जावेद अहमद गामदी कुरान पाक की इस आयत की तशरीह और तफसीर यूं बयान करते हैं कि अगर औरत को मालूम हो कि उसका शोहर उसके पास नहीं आया, बल्कि उसका शोहर इस काबिल भी नहीं था कि अपनी बीवी के पास आता, यानी अरसा दराज से मौजी मर्ज में मुब्तला हो और बीवी को भी कंफर्म हो कि उसके बतन में कोई बच्चा नहीं, तो उस औरत के लिए इद्दत पूरी करना जरूरी नहीं। ये जावेद अहमद गामदी साहब का कहना है। शायद इसी वजह से आरफा सिद्दीकी और तबीर अली ने निकाह किया हो। खैर वक्त का पहिया एक बार फिर घूमा। आरफा सिद्दीकी की उम्र 50 साल जबकि तबीर की उम्र 25 साल। खैर दोनों ने नई जिंदगी का आगाज किया। निकाह करना एक नेक अमल है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आरफा सिद्दीकी और तबीर अली को हमेशा खुशो-खुर्रम रखे। इस वक्त वो अपने शोहर के हमरा खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। तबीर अली भी सिंगर है और अपना कैरियर बनाने की कोशिशों में मसरूफ है। आरफा सिद्दीकी और तबीर अली के कुछ सॉन्ग यूट्यूब पर देखे जा सकते हैं और आरफा सिद्दीकी की पर्सनैलिटी माशाल्लाह आज भी पुरकशिश है। उसके फैंस आज भी उसको पर्दा स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। लाहौर में अपने आलीशान घर में रहाइश पजीर है। अगर आप आरफा सिद्दीकी को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ जी, मैं ये रिस्क ले रहा हूँ। यानी अपनी मौत आप मरना चाहते हो? मौत? लगता है दुनिया में तुम्हारे दिन थोड़े रह गए। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्टर्स बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप पाकिस्तान के नामवर फनकारों के मुतालिक मुकम्मल जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल भी देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्टर्स बायोग्राफी। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।